guys, welcome to my channel. I am Soumya and you know me as So Soumya. Recently I went to Hive India Girl Group audition, so I'm gonna share you my experience. I'm gonna guide you कि क्या क्या आपको steps follow करनी है. So basic things उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन पोस्ट पे हाइव इंडिया ने पोस्ट कर दिए थे कि हमें अपनी इनर ब्यूटी चैनल करनी है. वी डोंट हैव टू अप्लाई लॉट ऑफ मेकअप, हमें बहुत नेचुरली ही जाना है, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने हैं और वी हैव टू रीच टू द वेन्यू प्रायर 1 घंटे पहले जाना है आपके ऑडिशन स्लॉट से. बुक माई शो पे अपनी बुकिंग के 1 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें एक कंसेंट फॉर्म होता है. वी हैव टू फिल दैट फॉर्म एंड वी हैव टू टेक दैट विथ अस. बट अगर हम नहीं भी लेके गए तो वो हमें प्रोवाइड कर देता है वेन्यू पे. लेट्स हेड टू द वेन्यू एंड लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू. We went to the venue. My venue was Novotel, Hyderabad. The experience was really nice. तो जब मैं अंदर गई भी ऑलरेडी एक स्लॉट चल रहा था. दैट वॉज 12 PM. देन वो स्लॉट खत्म हुआ, हम 1 बजे ही पहुंच चुके थे वहां पे. देन वी 2-3 लोगों को आई आस्क कि आप क्या कैटेगरी में परफॉर्म कर रहे हो. आर यू परफॉर्मिंग फॉर डांसिंग और सिंगिंग और मॉडलिंग. सो मोस्ट ऑफ देम वर डांसिंग एंड सिंगिंग. मॉडलिंग के लोगों से मेरी इतनी बात नहीं हुई. Then we went to the queue. You have to take your ID proof, whether it's Aadhaar card, PAN card or any authorized document, and it should be a hard copy. मतलब बोला तो है hard copy, but लाइक 2-3 लोगों ने सॉफ्ट कॉपी भी दी है. सो इतना कुछ वो नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी लेके जानी है, बट जस्ट इन केस आपको हार्ड कॉपी रखनी ही है अपने साथ. We asked for registration and they said कि अभी lunch break है, we have to wait till 1:30 and then the registration will reopen. फिर हम लोग वेट कर रहे थे. There were so many auditionees waiting for registration too. Then 1:08 PM हमें उन्होंने बुलाया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है. सो हम क्यू में लगे. फिर उन्होंने गार्जियंस की लाइन अलग करी एंड ऑडिशनीज की लाइन अलग करी. And all the auditionees were looking so pretty. Like I was pretty mesmerized by their looks. And जब मेरी टर्न आ रही थी तो there was a girl, she was registering her audition फ्रॉम ट्रांसफर टिकट. मतलब उसको किसी ने टिकट ट्रांसफर किया और उस टिकट से वो ऑडिशन के लिए अप्लाई किया था उसने. बट देन वी गेट टू नो कि ट्रांसफर टिकट्स आर नॉट अलाउड. उससे साफ मना कर दिया गया कि अब कोई चांसेस ही नहीं है उसके ऑडिशन देने का, क्योंकि ट्रांसफर टिकट्स आर नॉट अलाउड. यू मेक श्योर कि आप अपने ही आईडी से, अपने ईमेल आईडी से टिकट बुक कर रहे हो, अपना ही आधार कार्ड अपलोड कर रहे हो. अगर आप अपने ईमेल आईडी से मतलब अलग अलग आधार कार्ड अपलोड करोगे तो वो इवेंचुअली कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपका पूरा डेटा उनके सॉफ्टवेयर में स्टोर्ड होता है. सो देन जब आप रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जाते हो तो फिर वो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन पूछता है, आपके एज पूछते हैं, आपका नाम पूछते हैं. देन लेटर हमें एक चेस्ट नंबर दिया जाता है और वो हमारे गार्डियन को याद रखना पड़ता है, क्योंकि एक गार्डियन और ऑडिशनीज की अलग अलग रूम होती है, सेपरेट रूम होती है. जब हम परफॉर्म करने जाएंगे, वहाँ ऑडिशन देने जाएंगे रूम में, तब गार्डियंस को होने के बाद हमारा ऑडिशन, गार्डियंस को हमारे चेस्ट नंबर से कॉल आउट किया जाएगा. तो इसलिए पेरेंट्स या गार्डियंस जो भी आपके साथ जा रहे हैं, आपको उनको याद रखना है कि आपके चेस्ट नंबर क्या है. देन हमें सेपरेट कर दिया जाता है, पेरेंट्स अलग रूम में जाते हैं एंड द ऑडिशनीज आर इन डिफरेंट रूम. फिर वहाँ हमें वेट कराया जाता है. देर आपको पूछा जाता है आप सिंगिंग या डांसिंग कैटेगरी के हो. फिर उस हिसाब से आपको एक वो गूगल फॉर्म देते हैं, उसे आपको फिलअप करना पड़ता है, जिसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, नेम, कैटेगरी विच यू आर परफॉर्मिंग. कैटेगरी में डांस और सिंगिंग और अदर होता है. अदर वालों को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ भी फाइल सबमिट नहीं करनी पड़ती. बट डांस वालों को फाइल सबमिट करनी पड़ती है और टाइम स्टैम्प के साथ सबमिट करनी पड़ती है. यू हैव टू सबमिट योर सॉन्ग ऑन विच यू आर परफॉर्मिंग थ्रू ड्राइव. जैसे मेरा सॉन्ग वॉज परफेक्टली ऑफ 90 सेकेंड्स. आपका कहना 90 सेकेंड्स ही चलेगा. सो मेक श्योर आप एकदम बहुत सारे लोग जो मेरे टाइम पे थे उन्होंने बफर टाइम बहुत रखा था. लाइक 10-10 सेकेंड का टाइम था सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करने पे. तो ये गलती मत करना. एकदम कट टू कट जहाँ से आप परफॉर्म कर रहे हो 1-2 सेकेंड आगे का गाना ले सकते हो, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि फिर 90 सेकेंड्स और उनको अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा वो पहले आपको रोक देंगे, बीच में ही रोक देंगे. सो वी हैव टू फिल द फॉर्म.
फिर हमारी टर्न आती है 10-10 लड़कियों की। सो हम हमें वो क्यू में रेडी कर देते हैं एकदम। फिर फ़ोन सबमिट कर दिए जाते हैं एंड देन वी एंटर द ऑडिशनिंग रूम। मेरे टाइम पे तो देयर वाज़ सिंगल जज, उनके साथ एक इंडियन जज भी थी। सो उन्होंने हमको एक आपके कारपेट वाली फ्लोर होती है, मैंने एक गलती कर दी कि मैंने ग्रिप्ड शूज़ पहने, बट इतना कुछ हुआ नहीं उससे, आई डांस्ड वेल। बट स्टिल आई थॉट अगर टाइल्स रहती तो इट वुड हैव बीन बेटर, बिकॉज मेरे शूज बहुत ग्रिप रेजिस्टेंट थे। सो वो बिल्कुल स्लिप नहीं हो रहे थे, बहुत बढ़िया से थे टाइल्स के लिए। बट कारपेट पे भी आई मैनेज्ड प्रीटी गुड, आई थिंक आई डिड वेल इन माई ऑडिशन। सो या, सो व्हेन वी एंटर देयर इज द रूम, बहुत बड़ा रूम होता है, एकदम स्पेशियस होता है, और लाइक 2 हैंड डिस्टेंस पे होते हैं सब लोग एक एक दूसरे से। देयर आर बॉक्सेस मेड ऑन द ग्राउंड, तो आपको एक एक बॉक्स में खड़ा होना होता है। अब जिनका कैटेगरी सिंगिंग होती है उनको वही पोजीशन में जहाँ आप खड़े हो वहां से ही गाना गाना होता है, और जिनका डांस होता है उनको सेंटर में आके अपना डांस करना होता है आगे आके। फिर मेरी टर्न आई डांस की। सो आपको ग्रीटिंग करने का भी टाइम नहीं मिलता। डोंट वेस्ट योर टाइम कि ये सोच के कि आप उनको ग्रीट करोगे तो उनके दिमाग में कुछ अच्छा इमेज बन जाएगी। जस्ट गो, आपको बस बताना है इफ यू आर डांसिंग और सिंगिंग, आई सेड आई विल बी डांसिंग, एंड देन यू हैव टू जस्ट गो टू द सेंटर, यू हैव टू परफॉर्म योर डांस एंड स्टेप बैक। नो थैंक यू, नो हाय हेलो, नथिंग। ऑडिशन होने के बाद या तो वो आपको आपका नंबर बुलाएंगे कि जो आपका चेस्ट नंबर है, जैसे मैं चेस्ट नंबर वाज 549। सो देयर वाज अ गर्ल जिन्होंने वोकल किया था, एंड उन्हें और मुझे एक अलग से रूम में बुलाया एंड बाकियों को बाहर भेज दिया। सो वी वेंट टू द रूम, वहाँ हमारे फोटोज लिए, हमारे डांस का वीडियो लिया, एंड दे टुक आवर प्रोफाइल्स एंड देन दे सेंडेड अस बैक। फिर आफ्टर दैट थिंग अनदर रूम में जो होती है, फिर हम लोग जब बाहर आ रहे थे, हमारे चेस्ट नंबर से हमारे पेरेंट्स को बुलाया गया बाहर, एंड देन वी हैव टू रिमूव द चेस्ट नंबर एंड देन यू हैव टू गो। एंड नाउ जब आप वेटिंग रूम से ऑडिशनिंग रूम जा रहे हो तो आपको अपना पूरा सामान तभी लेके जाना पड़ता है, आप वापस इधर उधर जा ही नहीं सकते, आपको सीधा ऑडिशनिंग रूम से बाहर ही निकलना पड़ता है। सो यू हैव टू टेक योर बिलोंगिंग्स विथ योर सेल्फ ओनली। दैट वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ हाइप इंडिया ऑडिशन एंड इट वेंट प्रीटी वेल। आई रियली लाइक द एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने कभी ऑफलाइन ऑडिशंस दिए नहीं है के पॉप के। आई हैव ऑलवेज अप्लाइड ऑनलाइन, बट इट वॉज वेरी वेल एक्सपीरियंस। सो नाउ द गाइड इज कि आप लोग मैशअप भी परफॉर्म कर सकते हो। इफ यू वांट you can make a banging mashup for yourself, but make sure कि वो 90 seconds के अंदर ही हो, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा। वो 90 seconds तक ही बजाते हैं सॉन्ग। डू नॉट वेयर टू मच मेकअप, आपको आपके नेचुरल फीचर्स इम्ब्रेस करने हैं वहाँ पे। आई हैव अपलोडेड अ रील हाउ आई गॉट रेडी फॉर हाइप इंडिया ऑडिशंस, मेक श्योर यू चेक इट आउट। एंड आप भी लाइक बहुत कम सिर्फ स्किन केयर, ब्लश, थोड़ा बहुत मस्कारा एंड लिपस्टिक, दैट्स इट। दैट्स ऑल। वेयर कम्फी क्लोथ्स, एकदम अनकंफर्टेबल क्लोथ्स मत पहनो इफ यू आर डांसिंग, कि आपको डांस करते ना बने। एंड गिव योर बेस्ट शॉट इफ you are auditioning for next cities like Bangalore or Chennai. So all the best to you all. I hope I helped you, because मेरे टाइम पे I didn't know कि मुझे क्या करना चाहिए. There was nobody to guide me for this audition. But I hope कि आप लोग इस वीडियो से आपको पता चल जाए कि हमें क्या क्या करना है. And I hope that may the talented one get selected. So yeah, that was for this video. And any questions or doubt if you have regarding Hype India auditions, you can comment on this video. I will post it. So thank you for watching this video so patiently. I love you guys always. Bye.